ପିଲାମାନେ ଆଜିର କକ୍ଷାକୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତମ୍। ଆଜିର କକ୍ଷାରେ କ'ଣ ରହିଛି ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ଗାନ କରିବା, ତାପରେ ଏହାର ଅର୍ଥ ସବୁ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ଅର୍ଥ ବିଷୟରେ ଅବବୋଧ କରିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ, 11 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକ। ଏ ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ କ'ଣ ରହିଛି ଏବଂ ଏଥିରେ ବ୍ୟାକରଣ କ'ଣ ରହିଛି याकु चर्चा करवा। हिंसा बलम असाधूनां राज्ञां दंड विधिर्बलम शुश्रूषा च बलम स्त्रीणां क्षमा गुणवतां बलम। हिंसा करवा, क्रोधान्वित हेबा, यह बल सदृश। हिंसा बलम असाधूनां, असाधु संपन्न व्यक्ति मानकर यह होची बल सदृश अटे। बर्तमान आम देखा ये श्लोकर अन्य कौन रही तापर यार अर्थ विषय चर्चा करवा। असाधूनां बलम हिंसा दंडविधि राज्ञां बलम स्त्रीणां च बलम शुश्रूषा गुणवतां क्षमा बलम। ये हूँ ये श्लोकर गद्य रूप अन्वय। एथिरे कठिन शब्द पिलेमान रही असाधूनां। असाधूनां असाधु शब्दर बहुवचन होती साधूनां एवं तार असाधूनां शब्दर अर्थ होची असाधु मानकर। दंडविधि ही दंडविधि शब्दर अर्थ होची दंड विधान करिवा। राज्ञां राजा मानकर। स्त्रीणां स्त्रीलोकंकर अथवा स्त्री जानर स्त्री लोक मानकर। शुश्रूषा सेवा करिवार इच्छा। शुश्रूषा आहुरी मध्य शुणिबार इच्छा शुश्रूषा बोली मध्य कहा जाए। गुणवतां गुणवान लोक मानकर। तापर पिले माने संधिपद रही कौन हिंसा बलम असाधूनां। हिंसा बलम युक्त असाधूनां दंडविधिर्बलम दंडविधि ही युक्त बलम। ये श्लोकर अर्थ पिले माने कौन रही वर्तमान आम देखा। असाधु मानकर हिंसा राजांकर दंड प्रदान सेवा करिवा शुणिबार इच्छा नारी मानंकर एवं गुणवान लोक मानंकर क्षमा ही बल अटे। समाज रे मनीष सर्वदा सुख शांति रे बसवास करने को इच्छा करे, मात्र असाधु लोके कौनसी यथार्थ कारण न थाई विविध विशृंखला सृष्टि करि थांती। मात्र साधारण लोके सेमानको सम्मुखीन होई पारंती नाही, कारण सेमाने कथा कथा के हिंसा आचरण करि थांती। एणु हिंसा को असाधु माने बल बोली विचार करि थांती। दोषादोष निर्णय करिबा, दोषी को उपयुक्त दंड देवार अधिकार राजांकर रहिछि। एणु लोके राजांकु भय करि थांती। यार मूल कारण दंडर भय। कथारे अछि सेवा शुश्रूषा दान फले किबा असाध्य महितले। सेवा ही परम धर्म। नारी माने सेवा करिबा ओ अन्यर कथा को अत्यंत धैर्यर सह शुणी कार्य करिथांती। सेही सेवा ही नारी मानंकर बल। सेथिपई सेमाने सम्मानार्हा। सबुठारु बड़ बल हेउछि क्षमा। दंडिबा शक्ति जार थाई से जेबे क्षमा आचरई। गुणवान लोके क्षमा को श्रेष्ठ बल बोली विचार करिथांती। एणु गुणवान व्यक्ति को लोके अशेष सम्मान देइथांती। ये हूँ आज श्लोकर अर्थ पिले माने। वर्तमान देखिबा परवर्ती श्लोक कौन रही। स्वभावं न जहात्येव साधुरापद्गतोऽपि सन् कर्पूरः पावकस्पृष्टः सौरभं लभतेतरम्। स्वभावं न जहात्येव साधुरापद्गतेऽपि सन् आपद्गतो कर्पूरः पावकस्पृष्टः सौरभं लभतेतरम्। ये श्लोकर अन्य कौन रही वर्तमान पिले माने आम देखा। साधु आपद्गतः अपि सन् स्वभावं न जहाति पावकस्पृष्टः कर्पूर सौरभं लभतेतरम्। यही श्लोक रे कठिन शब्द पिलेमान रही आपद्गतः
विपदरे पड़िथिले सन होई स्वभावम निजर आचरण जहाती जहाती शब्दर अर्थ होची छाड़ी दिए अथवा छाड़ी देवा अर्थ रे। पावक स्पृष्ट पावक शब्दर अर्थ होची अग्नि पावक स्पृष्ट अग्निदग्ध। सौरभम सुबास तापर शब्द रही इतराम ये शब्दर अर्थ होची पिले माने अन्य को। वर्तमान देखिबा संधिपद कौन रही जहात्येव जहाति युक्त एव साधुरापदगतोपि साधु युक्त आपदगतः युक्त अपि। वर्तमान देखिबा यही श्लोकटी 12 नंबर श्लोकटीर कौन अर्थ रही साधु लोक विपदरे पड़िले मध्य निजर स्वभाव को छाड़ी पारंती नहीं अपरंतु सेमानंक साधुता रूपक गुण विपद रूपक कसटी पथर रे अधिक चमत्कृत होइथाय। जेपरी कर्पूर अग्नि संस्पर्श रे आसिले निजे जली जली अधिक सुगंध वितरण करिथाय। वास्तव रे जे साधु से केबे निजर साधुता रूपक अनन्य गुण को त्याग करंती नहीं। सेमानंक साधना पथरे जीवन पथरे जेते जेते विपद आसुना कहीं सेमाने सही महनीय गुण गुड़ी को त्याग करंती नहीं। सेमाने विपदग्रस्त हुई मध्य अन्याय अनीति अनाचार पथ को आदौ ग्रहण करि नथांती बरं अविचलित रही निजर साधुतार महान पराकाष्ठा को समाज रे वितरण करिथांती। गोटिए उदाहरण दिया जाइछि कर्पूर निजे जली जाए सत मात्र तार सौरभ चतुर्दिग को वितरण करिथाय। एणु जेते विपदरे पड़िले मध्य सदाचार साधुता सत्यवादिता परी महान गुण गुड़ी को त्याग करिबा अनुचित। वर्तमान पिले माने आमे देखिबा परवर्ती श्लोक अहिंसा परमो धर्म तथा अहिंसा परम तपः अहिंसा परमं सत्यम यतो धर्म प्रवर्तते। एही श्लोक रे अन्य कौन रही वर्तमान पिलेमान देखिबा परम धर्म अहिंसा परम तपः अहिंसा परमं सत्यम अहिंसा यत धर्म प्रवर्तते। पिलेमाने यही श्लोक रे कौन कठिन शब्द रही आम देखिबा परमः शब्दर अर्थ होची श्रेष्ठ बरम। अहिंसा अहिंसा शब्दर अर्थ होची हिंसा न करिबा न हिंसा अहिंसा। परम शब्दर अर्थ होची श्रेष्ठ बा बरम अर्थ रे प्रयोग होची। तपः तपस्या प्रवर्तते शब्द प्रवर्तित हुए जतः जेउठु। संधिपद रही पिले माने कौन देखिबा वर्तमान परम धर्म तथा अहिंसा परमः युक्त धर्म युक्त तथा युक्त अहिंसा ये सब पद गुड़ाक मिसी है परम धर्म तथा अहिंसा। जतो धर्म जतः युक्त धर्म जतो धर्म। वर्तमान देखिबा ये श्लोकटीर अर्थ कौन रही पिले माने अहिंसा श्रेष्ठ धर्म श्रेष्ठ तपस्या श्रेष्ठ सत्य कारण सबु धर्मर मूल ही अहिंसा अटे। हिंसा देशवाद विसंवाद सामाजिक विशृंखला सृष्टि करिथाय समाज रे अशांति सृष्टि करे। मानव धर्म हेउची अहिंसा जीवे दया अनेक अनेक उदाहरण पृथ्वीर समस्त धर्मशास्त्र कहिथांती। अहिंसा सबु धर्मर मूल तत्व। अहिंसा बलरे महात्मा गांधी देश को पराधीनतारू मुक्ति दे पारिथिले। अहिंसा आचरण करिबा श्रेष्ठ तपस्या श्रेष्ठ साधना। अहिंसा आचरण करिबा को हेले अनेक साधना करिबा को हुए धैर्य धरिबा को हुए असुविधार सम्मुखीन हेबा को पड़े। अहिंसा ही प्रत्येक धर्मर मूल सत्य तेणु अहिंसा ही प्रकृत धर्म। समस्त धर्म अहिंसारू सृष्टि होइअछि। अहिंसा ठारू ही धर्मर विकास होइअछि। एणु समाज रे सुख शांति सौहार्द्य मध्य रे वास करिबा को हेले
हिंसा को त्याग करी अहिंसा पथ को आपणेबा जदि प्रकृत एवं श्रेष्ठ धर्म यह आम पाई हेबो। वर्तमान पिले माने आमे परवर्ती श्लोक कौन रही देखिबा। सुखस्य दुखस्य न कोऽपि दाता परो ददातीति कुबुद्धिरेषा अहम करोमीति वृथाभिमानः स्वकर्म सूत्रे ही ग्रथितो ही लोकः। ये श्लोकर अन्वय कौन रही वर्तमान आम देखिनवा। अन्वय यार गद्य रूप सुखस्य दुखस्य कोऽपि दाता न परः ददातीति ऐसा कुबुद्धि अहम करोमीति वृथा अभिमानः लोकः स्वकर्म सूत्रे ही ग्रथितः। ये हूँ श्लोकर गद्य रूप अन्वय। केते गुटे कठिन शब्द पिले मान रही। कोऽपि कोऽपि शब्दर अर्थ होची केही हेले। परः परः शब्दर अर्थ होची शत्रु। कुबुद्धि कुबुद्धि कुत्सित बुद्धि मंद बुद्धि। अभिमानः अभिमान अहंकार। लोकः संसार। ग्रथितः गुंथा होइछन्ति अथवा माला आकार रे मध्य रहिछन्ति ग्रथितः। एथिरे केते गुटे संधियुक्त पद पिले मान रही। परो ददाति इति परः युक्त ददाति युक्त इति। कुबुद्धिरेषा कुबुद्धिः युक्त एषा विसर्ग संधि। करोमीति करोमि युक्त इति। वृथाभिमानः वृथा युक्त अभिमानः। ग्रथितो ही ग्रथितः युक्त ही। वर्तमान पिले माने आमे देखिबा ए श्लोकटीर कौन अर्थ रही। सुख दुखर केई दाता नहांती नथांती अन्य ठारू सुख किंबा दुख मिलुछि या ही मंद चिंताधारा। सुख दुखर कारण मु निजे एहा मध्य वृथा गर्व। मनीष निज कर्म सूत्र रे सर्वदा बंधा होइथाय। कर्म मनीषर सुख दुखर नियंत्रक। एठारे केही काहार सुख दुखर कर्ता नुहंती। जेपरी कर्म सेपरी फल। सुकर्मर फल सुख मंद कर्मर फल दुख। भल काम कले सुख आनंद मिलथाए। अपना हाथ जगन्नाथ यह मनीष मने रखिबा उचित। केवल निजे ही निज सुख दुखर कर्ता। एणु सर्वदा भल काम रे परोपकार काम रे प्रवृत्त हेबा उचित। श्लोकटीर अर्थ को पिले माने आमे जानिले। तापरे वर्तमान आमे जिबा परवर्ती श्लोक। क्षुद्रे अपि निहिता शक्ति संभावना महीयसी। क्षुद्र बीजान महाकाय बट वृक्षस्य संभव। यही श्लोकर अन्वय कौन रही पिले माने वर्तमान आम देखिबा। क्षुद्रे अपि महीयसी संभावना शक्ति निहिता। क्षुद्र बीजात महाकाय बट वृक्षस्य संभव। ये हूँ श्लोकर गद्य रूप अन्वय। तापर वर्तमान आम देखिया कठिन शब्द कौन रही। महीयसी महीयसी बड़ बृहत। क्षुद्र बीजात छोट मंजीरु। महाकाय विशालकाय। संभव उत्पन्न बा जात जन्म। संधि विच्छेद पद केते गुडी रही पिले माने। क्षुद्रे अपि क्षुद्रे युक्त अपि पूर्व रूप संधि। संभावना संयुक्त भावना संभावना। ये श्लोकर कौन अर्थ रही पिले माने वर्तमान आम देखिबा। क्षुद्र रे मध्य महानर संभावना थाए। क्षुद्र बीजरु महान वृक्षटीए जेपरी सृष्टि होई थाए। संसार रे कहारी को क्षुद्र बा छोट मणिबा उचित नुहे। बालादपि ग्रहीतव्यम जुक्तियुक्तम मनीषिभि। शिशु जदि यथार्थ कथा कहे ताको ज्ञानी माने ग्रहण करिबा उचित। कौनसी व्यक्ति
ବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଆଦୌ କ୍ଷୁଦ୍ର ବା ଛୋଟ ମନେ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। କ୍ଷୁଦ୍ର କ୍ଷୁଦ୍ର ଜଳବିନ୍ଦୁ ସିନ୍ଧୁ ସୃଷ୍ଟି କରିପାରନ୍ତି। କ୍ଷୁଦ୍ର ଅଗ୍ନି କଣିକାଟି ବନଭୂମିକୁ ଧ୍ୱଂସ କରିପାରେ। ଧରମାର କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିରର ମୁଣ୍ଡି ମାରିପାରେ। ବାଜି ରାଉତର କ୍ଷୁଦ୍ର ବୟସ ସ୍ୱାଭିମାନ ଛାଡ଼ିପାରେ ନାହିଁ। ଏଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୋଲି ହେୟ ଆଦୌ ଗ୍ରହଣୀୟ ନୁହେଁ। ଏକ ସୁନ୍ଦର ଉଦାହରଣ ଦିଆଯାଇଛି। ବିରାଟ ବରଗଛଟିର ମଞ୍ଜି ଅତ୍ୟନ୍ତ କ୍ଷୁଦ୍ର। ଏହା ଏତେ ଛୋଟ ଯେ ସାଧାରଣ ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ। ମାତ୍ର ତାହା ଏତେ ବଡ଼ ଦ୍ରୁମରେ ପରିଣତ ହୋଇ ସମସ୍ତ ଜଗତର ଅଶେଷ କଲ୍ୟାଣ ସାଧନ କରିଥାଏ। ଏଣୁ କ୍ଷୁଦ୍ରକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେବା ଉଚିତ। ପିଲାମାନେ, ଏ ଶ୍ଲୋକଟିର ଅର୍ଥକୁ ଆମେମାନେ ଜାଣିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ଲୋକ କ'ଣ ରହିଛି। ଭେଦଭାବଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଜାତି ଧର୍ମାଦି ହେତୁକମ୍ ସହାବସ୍ଥାନମ୍ ଏକତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ଶାନ୍ତିକାମୀଃ। ଭେଦଭାବଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଜାତି ଧର୍ମାଦି ହେତୁକମ୍ ସହାବସ୍ଥାନମ୍ ଏକତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ଶାନ୍ତିକାମୀଃ। ଏହି ଶ୍ଲୋକର କ'ଣ ଅନ୍ୱୟ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା। ପିଲାମାନେ, ଜାତି ଧର୍ମାଦି ହେତୁକମ୍ ଭେଦଭାବଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଶାନ୍ତିକାମୀଭିଃ ଏକତ୍ର ସହାବସ୍ଥାନମ୍ କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍। ଏ ହେଉଛି ଶ୍ଲୋକର ଗଦ୍ୟ ରୂପ ଅନ୍ୱୟ। ତାପରେ ଆମେ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା କଠିନ ଶବ୍ଦ କ'ଣ ରହିଛି ଏ ଶ୍ଲୋକର। ଜାତି ଧର୍ମାଦି ହେତୁକମ୍, ଜାତି ଓ ଧର୍ମ ଦୃଷ୍ଟିରୁ, ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ମାନେ ପରିତ୍ୟାଗ ଅର୍ଥରେ ଛାଡ଼ି, ପରିତ୍ୟାଗ କରି, ସହାବସ୍ଥାନ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ ହେଉଛି ଏକାଠି ବସବାସ କରିବା, ଏକାଠି ମିଳିମିଶି ରହିବା। ଶାନ୍ତିକାମୀଭିଃ, ଶାନ୍ତି କାମନା କରୁଥିବା ଲୋକଃ। ସନ୍ଧିପଦ ସହାବସ୍ଥାନମ୍, ସହ ଯୁକ୍ତ ଅବସ୍ଥାନମ୍, ଅବସ୍ଥାନମ୍ ଏକତ୍ର, ଅବସ୍ଥାନମ୍ ଯୁକ୍ତ ଏକତ୍ର, ଅବସ୍ଥାନମ୍ ଏକତ୍ର। ତାପରେ ଶ୍ଲୋକର କ'ଣ ଅର୍ଥ ରହିଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ଭେଦଭାବଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ ଜାତି ଧର୍ମାଦି ହେତୁକମ୍, ଆମ ଭିତରେ ଜାତି ଭିତ୍ତିକ ଭେଦଭାବ ରହିଛି, ଆମମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ଭେଦଭାବ ରହିଛି, ସଂସ୍କାର ଭିତ୍ତିକ ଭେଦଭାବ ରହିଛି, ଏମିତି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଭେଦଭାବ ରହିଛି। ତେଣୁ ଭେଦଭାବଂ ପରିତ୍ୟଜ୍ୟ, ଯାହା ସବୁ ଭେଦଭାବ ରହିଛି ଏ ସମସ୍ତ ଭେଦଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ଏ ସମସ୍ତ ଭେଦଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଜାତି ଧର୍ମାଦି ହେତୁକମ୍, ଯାହା ସବୁ ଭେଦଭାବ ରହିଛି ସେ ସବୁ ଭେଦଭାବ କ'ଣ ନା ଜାତି ଏବଂ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ଯାହା ସବୁ ଭେଦଭାବ ରହିଛି। ସହାବସ୍ଥାନମ୍ ଏକତ୍ର କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ଶାନ୍ତିକାମୀଃ। ଆମେ ଯଦି ଶାନ୍ତି କାମନା କରିବାକୁ ଚାହିଁବା, ଆମର ଯଦି ଶାନ୍ତି କାମନା କରିବାର ଇପ୍ସିତ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଏବଂ ଇଚ୍ଛା, ଯଦି ଆମେ ଶାନ୍ତି ଚାହୁଁଛେ ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବା ନା ଜାତି ଏବଂ ଧର୍ମ ଭିତ୍ତିକ ଯାହା ସବୁ ଭେଦଭାବ ରହିଛି ସେସବୁ ଭେଦଭାବକୁ ଆମେ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା। ସେସବୁ ଭେଦଭାବକୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ସହାବସ୍ଥାନମ୍ ଏକତ୍ର, ସମସ୍ତେ ମିଳିମିଶି ଏକାଠି ହୋଇ ସହାବସ୍ଥାନ କରିବା, ବସବାସ କରିବା। ଯଦି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ମିଳିମିଶି ହୋଇ ସହାବସ୍ଥାନ କରିବା, ବସବାସ କରିବା, ତାହେଲେ ଶାନ୍ତିକାମୀଃ, ଶାନ୍ତି ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବା। ଏ ହେଉଛି ଏହି ଶ୍ଲୋକର ଅର୍ଥ ପିଲାମାନେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିବା ଯେଉଁ 10ରୁ 16 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଯେଉଁ ଶ୍ଲୋକ ଗୁଡ଼ିକୁ ପଢ଼ିଲେ, ଏଥିରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ପିଲାମାନେ ରହିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ତାପରେ ଆଉ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି ଅମନ୍ତ୍ରମ୍ ଅକ୍ଷରମ୍ ନାସ୍ତି, ନାସ୍ତି ମୂଲମ୍ ଅନୌଷଧମ୍, ଅଯୋଗ୍ୟ ପୁରୁଷଃ ନାସ୍ତି, ଯୋଜକଃ ତତ୍ର ଦୁର୍ଲଭ। ଏହି ଶ୍ଲୋକଟି କେଉଁ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କୁହାଯାଇଛି? ଏ ଯେଉଁ ବଟ ବୃକ୍ଷାତ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୀଜାତ୍ ମହାକାୟ, କ୍ଷୁଦ୍ର ବୀଜରୁ ଯେମିତି ମହାନ କାୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ସେମିତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି କ୍ଷୁଦ୍ର, ଅତ୍ୟନ୍ତ
छोट हेले मध्य आमे काहाकू केबे नीच दृष्टि देखिबा नाही। केही भी मध्य अयोग्य अथवा अदरकारी नुहंती। संसार रे एमती किछि नाही जोड़ा अदरकारी बेली आमे भाबुचे विवेचना करूचे। सेतिमे कहछि अमंत्रम अक्षरम नास्ति। सेमती किछि अक्षर नाही जोड़ा मंत्र रे नाही। सबु अक्षर दरकारी एवं प्रयोग मध्य होइछि। अमंत्रम अक्षरम नास्ति। कौनसी मध्य अक्षर नाही जोड़ा मंत्र रे प्रयोग करा जाई नाही। नास्ति मूलम अनौषधम। एमिति कौनसी वृक्ष नाही, एमिति कौनसी गछ नाही जो गछर की औषधीय गुण नाही। सबु गछर औषधीय गुण अछि। सबु अक्षर गोटे गोटे मंत्र रे गोटे मंत्र रे समस्त अक्षर रो प्रयोग करा जाइछि। अयोग्य पुरुष नास्ति। कहा को मध्य अयोग्य बेली विवेचना करबानी। अयोग्य पुरुष नास्ति योजक तत्र दुर्लभ। अन्य व्यक्ति मानकर गुण को आपणाई से माने निज भितरे परिपुष्टता करती। तेणु अयोग्य व्यक्ति बेली कहा विवेचना करबा नहीं। समस्त भितरे किसी ना किसी गुण अच्छी रही। पिले माने वर्तमान आम पढ़िले 10 नंबर श्लोक ठारू 16 नंबर पर्यंत यही श्लोक गुड़िक मध्य कौन रही अर्थ आम मैंने देखा। यही श्लोक गुड़िक अध्ययन कर सारे वर्तमान अध्ययन आम भल भाव में अवगत हेले। यही श्लोक गुड़िकर केते गुड़िए प्रश्न रही। से प्रश्न गुड़िक कौन रही वर्तमान आम देखि नवा। प्रथम प्रश्न साधुनां बलम किम। साधु व्यक्ति मानकर बल कौन। साधुनां बलम हिंसा। सॉरी पिले शब्द रही असाधुनां बलम किम। साधु व्यक्ति मानकर होची सर्वभूत हित। हित होची साधु मानकर बल। असाधुनां बलम किम। असाधु व्यक्ति मानकर बल कौन। हिंसा। हिंसा करवा होची असाधु व्यक्ति मानकर बल। तापर प्रश्न रही पिले माने केशाम दंड विधिर बलम। केउ मानकर बल होची दंड विधान करिबा। कहार बल दंड विधान करिबा। राज्ञाम दंड विधिर बलम। राजांकर बल होची दंड विधान करिबा। तापर पिले माने प्रश्न स्त्रीणाम बलम किम। स्त्री जन मानकर स्त्री लोक मानकर बल कौन। शुश्रूषा च बलम स्त्रीणाम। स्त्री लोक मानकर बल होची शुश्रूषा सेवा करिबा। तापर प्रश्न पिले मान रही क्षमा केशम बलम। क्यों मानकर बल होची क्षमा। क्षमा गुणवताम बलम। गुणवान व्यक्ति मानकर बल होची क्षमा करदेवा। आगु को पिले माने पढ़िवा क्षमा धनु करे जस्य दुर्जन किम करिष्यति। क्षमा रूपक अस्त्र अच्छी माने जेते बड़ दुर्जन आसु ताकू क्षमा ही करिवा। क्षमा केशम बलम गुणवताम। गुणवान व्यक्ति मानकर बल। तापर पिले माने प्रश्न अछि कह स्वभावम न जहाति। के निजर स्वभाव को केबे परित्याग करंती नाही। साधु जेते आपदग्रस्त जेते विपदग्रस्त हेले मध्य निजर स्वभाव को साधु सज्जन व्यक्ति माने केबे परित्याग करंती नाही। तापर पिले माने कौन रही प्रश्न कह पावक स्पृष्ट सौरभम लभते इतराम। किए अग्नि को स्पर्श कले मध्य तार सौरभ तार सुगंधता को केबे रखी न थाए अथवा तार सुगंधता कदापि हेले लुकायित रखी न थाए। तार सुगंधता प्रदान करि थाए। तार सुगंधता रूपक गुण को प्रदर्शित अथवा प्रवाहित कराई थाए। कह पावक स्पृष्ट सौरभम लभते इतरम। किए अग्नि को स्पर्श करी तार सौरभ सुगंध को प्रदान करि थाए। कर्पूर कर्पूर पावक स्पृष्ट सौरभम लभते इतरम। कर्पूर अग्नि को स्पर्श कले मध्य तार सुबास को सौरभ को प्रदान करिवारे कौनसी प्रकार रे व्यतिक्रम करना था। पिले माने आमे पढ़िले 10 नंबर ठारू 16 नंबर श्लोक। इस प्रत्येक श्लोकर अर्थ को ठीक भाव में आमे बुझिले अवगत हेले एवं यही सब जहाँ सब श्लोक आमे अध्ययन कले शुणिले एवं पढ़िले ताको निश्चित भाव में आमे आमर नित्य नैमित्तिक जीवन रे प्रयोग करिबा एवं सफल प्राप्ति करिबा अन्य मानकर प्रिय भाजन हवा। तेणु पिले माने वर्तमान समयर अंतिम सोपान रे अवतीर्ण होइछे। अवशिष्ट श्लोकांश आमे परवर्ती कक्षा रे पढ़िबा आलोचना करिबा चर्चा करिबा। तदानीं पर्यन्तं तिष्ठामि। समस्तंकु धन्यवाद।